जरा सोचिए, आज से ठीक 77 दिन बाद आप सुबह उठें, अपना बैंकिंग ऐप खोलें और चिंता की जगह चेहरे पर एक मुस्कान हो। ये कैसे हो सकता है? मतलब बिना किसी लॉटरी या बड़े प्रमोशन के, बस कुछ छोटे रोज के कदम जिन्होंने धीरे धीरे आपकी आदतें बदली। तो क्या आप इस सफर पर चलना चाहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं जॉनथन क्लेमेंट की किताब फ्रॉम हियर टू फाइनेंशियल हैप्पीनेस की, और समझेंगे वो 77 दिन की यात्रा के पीछे के आइडियाज। इसे एक लेक्चर जैसा मत समझिएगा, ये एक बातचीत है कि कैसे बिना ज्यादा तनाव के आर्थिक शांति और भावनात्मक संतुष्टि मिल सकती है। जैसे मीरा की कहानी, मुंबई की भागदौड़ में फंसी हुई थी वो, फिर 77 दिनों के छोटे छोटे कदमों ने उसकी जिंदगी में हल्कापन ला दिया। उसकी तरह ही असली बदलाव छोटे लगातार फैसलों से आते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को खोलते हैं जरा। और पहला बड़ा विचार शायद थोड़ा चौंका दे। पैसा असल में पैसे के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये असल में खुशी के बारे में है। मन की शांति, एक उद्देश्य होना, अच्छी सेहत, आजादी और अपने लोग, हमारे प्रियजन। अक्सर हम पैसे को स्टेटस सिंबल या चीजों से जोड़ लेते हैं ना, लेकिन अंदर से हम चाहते क्या है? चिंता मुक्त होना। किताब सबसे पहले यही पूछने को कहती है, मैं अपने पैसे से अपने लिए असल में क्या चाहता हूँ। ये साफ होना बहुत जरूरी है। ये पहला कदम है, समझिए। स्पष्टता, बिल्कुल। और स्पष्टता के लिए एक शुरुआती बिंदु भी तो चाहिए। यहीं पर एक दिलचस्प बात आती है, एक नंबर जो आपकी सैलरी से भी ज्यादा मायने रखता है। क्या है वो? वो है आपकी बचत दर, सेविंग्स रेट। मतलब आप अपनी कमाई का कितना % लगातार बचाते हैं और निवेश करते हैं। लेकिन इससे भी पहले आपको ये जानना होगा कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। तो अपनी संपत्ति यानी एसेट्स, जैसे घर, निवेश वगैरह। हाँ, और आपकी देनदारियां मतलब लायबिलिटीज, जो कर्जे हैं, इनकी एक लिस्ट बनाइए। संपत्ति में से देनदारियां घटाइए, जो बचा वो आपकी नेटवर्थ है। ये है आपकी स्टार्टिंग लाइन। अच्छा, ये जानना शायद कुछ लोगों को मुश्किल लगे। कई बार हम इन नंबरों को देखना ही नहीं चाहते। सही कह रहे हैं, डर लगता है। पर जब आप नंबर का सामना करते हैं ना, तो वो डराना बंद कर देता है। और यहीं से बचत दर की अहमियत शुरू होती है। देखिए, कोई ज्यादा कमाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई कम कमाकर भी ज्यादा प्रतिशत बचा रहा है, तो वो बेहतर स्थिति में है। बिल्कुल, आपकी बचत दर ही आपकी आर्थिक आजादी की रफ्तार तय करती है। और इसे आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका ऑटोमेशन। अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेट कर दीजिए। मतलब विल पावर पे निर्भर मत रहिए। वो सिद्धांत है ना, पे योरसेल्फ फर्स्ट, पहले खुद को भुगतान करें। ऑटोमेशन, ये जरूरी है। बचत तो हो गई, पर फिर सवाल आता है, खुशी किससे मिलती है? चीजों खरीदने से या अनुभव बटोरने से? ये बड़ा सवाल है, और इस पर रिसर्च और किताब दोनों एक ही बात कहते हैं। समय खरीदना या अनुभवों पर खर्च करना, ये चीजें खरीदने से कहीं ज्यादा खुशी देता है लंबे समय तक। अनुभव, रिश्ते, सेहत, ये चीजें याद रहती हैं, दिल में बस जाती हैं। नई चीजों की खुशी वो तो जल्दी ढल जाती है। इसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। हेडोनिक एडेप्टेशन मतलब हम आदी हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छी या बुरी नई चीजों के हम जल्दी आदी हो जाते हैं और हमारी खुशी वापस नॉर्मल पर आ जाती है। खुद ही सोचिए ना, पिछले साल जो नया फोन लिया था, उसकी खुशी ज्यादा याद है या परिवार के साथ जो वीकेंड बिताया था वो? बात तो सही है। सुनने में सरल लगता है, पर वो सामाजिक दबाव भी तो होता है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर। होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए किताब याद दिलाती है, थोड़ा दूर का सोचें। खुद से पूछें, मैं 60 की उम्र में आज के इस फैसले के बारे में क्या सोचूंगा या सोचूंगी। खैर, प्रैक्टिकल बात करें तो किताब कुछ ठोस कदमों पर जोर देती है। पहला है सुरक्षा कवच, आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड कितना? कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे, जरूरी वाले। और ये पैसा एक सुरक्षित, आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या कोई लिक्विड फंड। लिक्विड फंड मतलब जो आसानी से कैश हो जाए। हाँ, जिसमें जोखिम कम हो और पैसा जल्दी मिल जाए। ये शांति से सोने के लिए है। ठीक है। और सुरक्षा की बात करें तो बीमा। इंश्योरेंस का रोल क्या है? अरे, बीमा तो बेहद जरूरी है, लेकिन एक बात गांठ बांध लें, ये निवेश नहीं है, ये एक सुरक्षा जाल है, सेफ्टी नेट। हाँ, ये बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, खासकर अगर आप पर कोई आर्थिक रूप से निर्भर हैं,
तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर लें। और एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके लिए जरूरी है आज के जमाने में। इन्हें समझ कर लें और पक्का करें कि कवर काफी हो। कम कवर का ज्यादा फायदा नहीं। और हाँ, नॉमिनी उसे अपडेट रखना कभी ना भूलें। सही कहा। तो बुनियाद मजबूत हो गई, इमरजेंसी फंड, बीमा। अब निवेश की बात, यहाँ भी सादगी ही बेहतर है। बिल्कुल, किताब यही कहती है। ज्यादातर लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका है कम लागत वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इनके जरिए आप पूरे बाजार में पैसा लगा देते हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब अलग अलग शेयर चुनने की जरूरत नहीं। हाँ, वो झंझट कम हो जाता है। इसे बैलेंस कीजिए कुछ स्थिर निवेशों के साथ, जैसे ईपीएफ है, पीपीएफ है या डेट फंड्स हैं। और एसआईपी, उसे ऑटोमेट कर दीजिए। हर महीने अपने आप पैसा कटता रहे। बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे, ये टाइम करने की कोशिश बेकार है। लंबी अवधि के लिए टिके रहिए। और हाँ, कम खर्चे वाले फंड्स चुनिए, क्योंकि लंबे समय में फीस का बहुत बड़ा असर पड़ता है आपके रिटर्न पर। तो ये पूरी 77 दिन की यात्रा, ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीने का एक तरीका बदलने के बारे में है। रोज छोटे लगातार कदम उठाना, सोच समझकर। ये समझना कि पर्याप्त यानी इनफ में कितनी ताकत है, अपने मूल्यों के हिसाब से खर्च करना। और ये याद रखना कि असली दौलत वो है जो खरीदी नहीं जा सकती। समय, मन की शांति और जीवन का उद्देश्य। मीरा की तरह छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं आखिर में। तो ये थी जोनाथन क्लेमेंस की किताब से प्रेरित 77 दिनों में वित्तीय शांति पाने की राह की एक झलक। कोई जादू की छड़ी नहीं है ये, बल्कि रोजमर्रा के छोटे समझदार फैसलों का एक सिलसिला है। बिल्कुल। और याद रखिए, शुरुआत करने के लिए आपको कोई असाधारण होने की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपके साधारण दिनों में भी काम करे। प्रगति जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। आज की इस बातचीत के बाद बस एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सा एक छोटा कदम है, बस एक, जो आप अगले 24 घंटों में उठा सकते हैं अपने पैसे से जुड़ी चिंता कम करने के लिए। सोचिएगा जरूर। आपकी 77 दिन की यात्रा वो शायद अभी इसी पर शुरू हो सकती है।